अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़ियल अज़किया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजा मिम्मा ऊतू वयु'थिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफ़्फ़सा अन मुअ्मिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा व मन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सरहुल्लाहु यौमल क़ियामा व इन्नल्लाह फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ख़ल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल ख़ल्क़ि इलल्लाहि मन अहब्ब अयाला औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तबाग़ज़ू वला तनाजशू वला यबीउ अहदुकुम अला बै'i अख़ीह वला यख़्तुबु अहदुकुम अला ख़ितबति अख़ीह। वफ़ी रिवायतिन क़ाल वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। वक़ालत सय्यिदतु ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल व तुक़रिउज़ ज़यीफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ व फ़ी रिवायतिन व तस्दुक़ल हदीस इज़न लन युज़य्यिअकल्लाहु अबदा। वक़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास व कान अजवदु मा यकूनु फ़ी रमज़ान हीन यल्क़ाहु जिब्रील औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। कोई जुबान खाली न रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत वाजिबुल इहतराम हज़रात उलमाए किराम
शहर शुजाबाद के फर्जंदान तौहीद, मुहिब्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिकान सहाबा व अहले बैत, मोतक़िदीन औलिया व सुलहा, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों और भाइयों, जामिया फारूकिया शुजाबाद के ज़ेरे इंतज़ाम आज सिटी चौक शुजाबाद के तारीखी मकाम पर सालाना तज़किरा खैरुल वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन कहें बुलंद आवाज से। मेरा मालिक इस मजलिस में बयान करने वालों को, शिरकत करने वालों को, इंतजाम करने वालों को, ताआमुन करने वालों को, मोहब्बत रखने वालों को, दुआएं देने वाले को रोज़े महशर अपनी शफाअत नसीब फरमाए। पीछे वालों की आवाज मुझे नहीं आ रही। जज़ाकुमुल्लाह। आज का ये इज्तिमा अपनी रिवायत से हटकर मुख्तसर किया गया है। सिर्फ 2 बयान, एक मेरी ड्यूटी लगाई गई और मेरे बाद मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब अपना नातिया कलाम पेश करेंगे और इसके बाद हमारे मेहमान हजरत मौलाना मुफ्ती फजल सुबहान साहब दामत बरकातुहुम का बयान होगा और दुआ होगी। हमारी कोशिश है कि ये इज्तिमा 11:30 से 12 बजे तक इख्तिताम पजीर हो। इसकी वजह वो आप हजरात के इल्म में होगी कि हमारे अल फारूकिया ट्रस्ट शुजाबाद के ज़ेरे इंतजाम कल सुबह 7 बजे से 3 दिन का खिदमत खल्क का मुनफरिद मिसाली अजीम शान इवेंट और इज्तिमा जो आई कैंप की सूरत में होता है और सालाना उसमें 2000 के करीब लोगों के आंखों के मोतिया के मुफ्त ऑपरेशन किए जाते हैं, वो शुरू हो रहा है। और आप हजरात ये भी जानते हैं कि ये 5वां कैंप है और इस कैंप में 2000 तो ऑपरेशन होते हैं, लेकिन मुआयना कराने वाले वो हजारों में होते हैं। इसलिए कि हर मुआयना कराने वाले की आंख का ऑपरेशन नहीं होता। अगर 10 मुआयना कराते हैं तो 1 का ऑपरेशन होता है। तो इन हजारों लोगों को, खवातीन को, मर्दों को, बूढ़ों को संभालना, इनकी खिदमत करना, ये शर्फ और एजाज जामिया फारूकिया शुजाबाद के असातिज़े किराम और तलबा का है। इसलिए इन्हें जल्दी फारिग होना है और सुबह खिदमत खल्क का ये मंसूबा शुरू करना है। अल्लाह तबारक व तआला इस मंसूबे को भी कामयाब फरमाए। ऊंची आवाज से आमीन कहें। इसलिए मैं माजरत खा हूं कि इस साल ये इज्तिमा लंबी देर नहीं हो सकेगा, ताकि कल का खिदमत का हमारा ये जो अहम प्रोग्राम है वो मुतासिर ना हो। मैं आपसे ये भी उम्मीद रखता हूं कि चूंकि इज्तिमा थोड़ी देर है, 2-2.5 घंटे का इज्तिमा है, इसलिए आप जम के बैठे, गुफ्तगू सुने। ये एक बामकसद इज्तिमा है, बामकसद गुफ्तगू है और
वो इज्तिमा है कि जिसके पैगाम की मुझे आपको उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। कुछ लेके जाएं। ये महज कानों की लज्जत का इज्तिमा नहीं, ये सुर तार नाच गाने का इज्तिमा नहीं, ये कोई शो नहीं, ये कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं कि जिससे लोग इंजॉय करें, बल्कि ये एक तरबियती इज्तिमा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा, आपके उस्वे हसना का एक बामकसद इज्तिमा है। ये एक तालीमी इज्तिमा है जिसमें आपको लेक्चर मिलेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के हवाले से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर एक नजर डालें तो आदमी की अक्ल हैरान रह जाती है। आज वो काम, जिन कामों को हजारों दिमाग सर अंजाम देते हैं, हजारों अफराद वो काम करते हैं, बरसहा बरस में करते हैं, और वो काम सर अंजाम नहीं दे पाते, नतीजा खेज नहीं होते। पूरी रियासत मिलती है, हुकूमत आवाम मिलते हैं, तो फिर भी वो काम मुकम्मल नहीं होते, और बरसहा बरस काम होते हैं फिर भी मुकम्मल नहीं होते। मेरे आका ने तने तन्हा दो जहां के सरदार हुजूर अलैहिस्सलाम ने तने तन्हा वो काम चंद सालों में इस तरह सर अंजाम दे दिए कि काम भी मुकम्मल है, नतीजा भी नसीब हुआ, और पूरी दुनिया में नमूना भी बन गए, और दुनिया में इनकलाब भी बपा हो गया। ये मेरे नबी का कमाल है। आज आप पाकिस्तान को देख लें, मेरी तरफ तवज्जो रहे। हुक्मरान अलग हैं, सदर अलग है, वजीर आजम अलग है, मुल्क के 5 वज़राए आला अलग हैं, गवर्नर अलग हैं, और आदलिया अलग है, मुकन्नना अलग है, 400 के करीब पार्लियामेंट के अरकान हैं, सुप्रीम कोर्ट के 10 जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, सेशन कोर्ट के जज हैं, सिविल कोर्ट के जज हैं, पुलिस है, इंतजामी अफसरान हैं, हर सूबे में एक चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, हर सूबे में आईजी पुलिस है, और फिर आईजी के नीचे डीआईजी, हर शोबे के अलग हैं। कोई डीआईजी जेल खाना जात है, कोई डीआईजी स्पेशल ब्रांच है, कोई डीआईजी सीटीडी है, कोई किसी महकमे का, उनके नीचे एसपीज हैं, और एसपीज के नीचे डीएसपीज हैं। फौज अलग है, आर्मी चीफ है, बहुत सारे जनरल हैं, मेजर जनरल हैं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और फिर इस रियासत को चलाने के लिए, इसके सिस्टम और निजाम को चलाने के लिए माहिरीन मईशत हैं, स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के नीचे बहुत सारे बैंक हैं,
एजेंसीज हैं, खुफिया इदारे हैं, फिर विदारतें हैं। हर विदारत के नीचे आगे फौज जफर मौज है, लाखों लोग मिलते हैं, फिर रियासत चलती है। एक महकमा तालीम है, उसके नीचे कई यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स हैं, उनके नीचे प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, कॉलेजेस हैं और दीनी तालीम के हजारों मदारिस हैं, जामियात हैं। उन जामियात में मुफ्ती अलग हैं, शुयूखुल हदीस अलग हैं, शुयूखुल तफसीर अलग हैं और माहिरीन फिक़ा अलग हैं, अदब के माहिर अलग हैं, फलसफे और मंतिक के माहिर अलग हैं, सर्फ और नहव के माहिर अलग हैं, खतीब अलग हैं, मस्जिदों के इमाम अलग हैं। इन सबको आप गिने तो इनकी तादाद लाखों में बनती है। बनती है कि नहीं बनती? लाखों की इनकी तादाद बनती है। ये लाखों लोग काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के क़याम को 75 साल गुजर गए। मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, 75 साल से लाखों लोग काम कर रहे हैं और अरबों का बजट है। ठीक है, गलत है? अरबों का बजट है, लेकिन लाखों लोग 75 सालों में वो काम न कर सके, उसका सवा हिस्सा भी न कर सके जो 23 साल की उम्र में अकेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अकेले हुजूर ने फरमाया, इसलिए कि जब मैं अपने आका की सीरत को पढ़ता हूं तो मेरे आका सरबराह ममलिकत भी हैं। मेरे आका विदारत दाखिला, विदारत खारिजा और विदारत और हर तरह के इंतजामी महकमों के सरबराह भी हैं। मैं अपने नबी की सीरत को देखता हूं तो मेरे आका चीफ जस्टिस भी हैं, मेरे आका आर्मी चीफ भी है, सहाबा की अफवाज के सरबराह भी हैं। मैं अपने आका की सीरत को देखता हूं तो मेरे आका एक इंतजामी अफसर भी हैं, पुलिस के सरबराह भी हैं। मैं अपने आका की सीरत को देखता हूं तो लोगों मेरे आका कमांडर इन चीफ भी हैं, इंतजामी अफसर भी हैं और मेरे आका बेहतरीन जज भी हैं, बेहतरीन मुअल्लिम भी हैं, बेहतरीन उस्ताद भी हैं, मस्जिद के इमाम भी हैं और मसनद तदरीस के फकीह और मुहद्दिस भी हैं, कुरान के मुअल्लिम हाफिज कारी भी हैं। मेरे आका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैनुल अक़वामी उमूर भी सर अंजाम दे रहे हैं, दाखिली उमूर भी सर अंजाम दे रहे हैं, माहिर मईशत भी हैं, मईशत को भी संभाले हुए हैं। ये सारे काम अकेले मेरे आका ने किए, जो काम लाखों नहीं कर सकते वो अकेले मेरे आका ने किए। ये मेरे आका का कमाल है। आप अंदाजा तो लगाएं, सोचे तो सही। आज एक वजीर को 2 महकमों का कलमदान मिले तो वो नहीं संभाल सकता, काम नहीं चलता। वजीरों की फौज जफर मौज है, पार्लियामेंट में फौज जफर मौज है, चारों सूबों की ब्यूरोक्रेसी लाखों की तादाद में मौजूद है। हर माह अरबों रुपए तनख्वाहों पे जा रहे हैं।
लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे देखें तो मुल्क की इकानमी तबाह हो चुकी, मईशत बर्बाद हो चुकी, कर्जों पे कर्जे, कर्जों पे कर्जे, कर्जों पे कर्जे, निजाम तालीम बर्बाद हो चुका, रिजल्ट सिफर है, अमनो अमान नाकिस है, कत्लो गारत गरी हो रही है। किसी चीज में हमें गिरफ्त नजर नहीं आती। आओ मदीना की रियासत में चले, जो 1400 साढ़े 1400 साल पहले मेरे आका ने कायम की थी। तो जब मैं अपने आका के दौर की मदीने की रियासत देखता हूँ तो हर चीज पे कंट्रोल भी मेरे आका का है। तालीम इतनी आला है, तालीम इतनी आला है कि नबी के सुफ़ा की दरसगाह में बैठकर जिसने चंद साल पढ़े, चंद साल पढ़कर दुनिया के फिलासफर के फलसफे उन्होंने फेल कर दिए और पूरी दुनिया में अपने उलूम से इनकलाब बर्पा कर दिया। फौज ऐसी बनाई, सिपाह ऐसी बनाई, फौज ऐसी बनाई कि वक़्त की सुपर ताकतें रोम और ईरान वो कदमों में गिर गई। मेरे नबी तैयार करदा सहाबा की फौज ने अपने पांवों की नोक पे रखकर ईरान का तख्त उड़ा दिया, रोम को ताराज कर दिया। यमन आ गया, शाम आया, मिस्र आया, इंताकिया आया, इस्कंदरिया आया, हबशा आया, एशिया पूरा आ गया, यूरोप के ममालिक आए, अफ्रीका के ममालिक आए। तालीम कमाल की, फौज कमाल की, पुलिस कमाल की। मदीना की रियासत में कोई जुर्म नजर नहीं आता, जराइम की शरह बिल्कुल मामूली है, बिल्कुल मामूली है। और तिजारत को देखें तो चंद दिनों में पैगंबर के फुकरा सहाबा जो लुटे फटे मक्का से हिजरत करके आए थे, देखते ही देखते वो रहमान के ताजिर बन गए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब हिजरत करके आए हैं बिल्कुल खाली हाथ हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी का इनको भाई बना दिया। अंसार में भी क्या ईसार था, अंसार तो थे ही दीन के मददगार। कुरान ने भी उनकी तारीफ कर डाली, वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम। ये अंसार ऐसे हैं जिन्होंने ईमान को भी जगह दी, जिन्होंने सहाबा को भी जगह दी, घर दिए। युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, जो भी हिजरत करके आ रहा है उसको गले के साथ लगा रहे हैं, अपना आधा घर भी पेश कर रहे हैं, अपना आधा बिजनेस भी पेश कर रहे हैं, अपना आधा रकबा भी पेश कर रहे हैं। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, इनके दिलों में तंगी भी नहीं आती। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, खुद भूखे रहते हैं, खुद भूखे रहते हैं, लेकिन इस्लाम के इन फकीरों को खाना खिलाते हैं, अपने बच्चों को भूखा रखकर उनका पेट भर देते हैं। ये ईसार पैदा हुआ, ये मोहब्बत पैदा हुई हुजूर की तालीमात की बरकत से, अल्लाह के नबी की तालीम से। किस मुआशरे में ये ईसार पैदा हुआ? जो असबियतों का मंबा था, अरब में तासुब था, एक कबीला दूसरे कबीले को बर्दाश्त नहीं करता था। हुजूर जब मदीने में आए तो अभी जंग खत्म हुई थी। एक जंग 80 साल चली, एक जंग 120 साल चली, 3-3 नस्लें कट गई जंग के अंदर।
ये असबियतें, तासुबात जो आज पैदा हो चुके हैं, और बाज बदबख्त दीन दुश्मन इन तासुबात को हवा देते हैं। कहीं जुबान का तासुब है, कहीं इलाके का तासुब है, कहीं फिरके का तासुब है, कहीं बिरादरी का तासुब है, कहीं कोई तासुब, कहीं कोई तासुब। यही तासुबात मेरे आका की आमद से पहले थे। हुजूर आए, तासुबात को रौंदा, तोड़ा, खत्म किया और इनको भाई भाई बना दिया, शीरो शकर बना दिया। कुरान ने कहा वज़कुरू इज़ अंतुम कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। मुसलमानों, उस वक़्त को याद करो, इज़ कुंतुम आदाअ, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को अल्लाह ने जोड़ा। अब कोई तफरीक नहीं, गरीब अमीर एक प्याले में खा रहे हैं, अरबी अजमी एक प्याले में खा रहे हैं, लोकल मुहाजिर एक प्याले में खा रहे हैं, मक्की मदनी एक प्याले में खा रहे हैं, मुहाजिर अंसारी एक प्याले में खा रहे हैं। ईसार इतना है, मोहब्बत इतनी है, उल्फत इतनी है, एक दूसरे पर जान कुर्बान कर रहे हैं। ईसार इतना है, जान बलब है, जख्मी पड़े हैं, हर एक प्यासा है। पानी का प्याला आता है, एक कहता है पहले मेरे इस भाई को पिला दो, ये मुझसे ज्यादा तकलीफ में है। दूसरा कहता है उसको पिलाओ, तीसरा कहता है उसको पिलाओ, चौथा कहता है उसको पिलाओ, पांचवा कहता है उसको पिलाओ। और जब वो पांचवें के पास जाता है तो वो कहता है मियाँ पहले को पिलाओ, वो ज्यादा कराह रहा है। लेकिन जब वो पहले के पास आता है, उसकी जान भी जा चुकी, दूसरे की जान भी जा चुकी, तीसरे की जान भी जा चुकी, चौथे की जान भी जा चुकी, पांचवें की जान भी जा चुकी। ये मेरे नबी ने ईसार पैदा किया अपने सहाबा में। सुभान अल्लाह कहो, ये ईसार पैदा किया। आज ये ईसार जिंदा करो। आज फिर असबियतें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ये असबियत वाले का हमसे कोई ताल्लुक। अल्लाह के नबी ने जुमला सुना तासुब का, भाई काम करने दो। जुमला सुना, एक कह रहा या लल मुहाजिर, एक कह रहा या लल अंसार। कहता है मुहाजिरों आओ अंसारियों से लड़े। अंसारी कहता है आओ अंसारियों मुहाजिरों से लड़े। मुनाफिकों ने ये जुमला, ये तहरीक पैदा की थी। हुजूर सुनते हुए आए, इरशाद फरमाया मा हादिही मुनतना, ये क्या बदबूदार नारा है। मुहाजिर अंसार, मुहाजिर अंसार, कोई मुहाजिर नहीं, कोई अंसार नहीं, सारे भाई भाई भाई। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमानों तुम भाई भाई हो। कुरान कह रहा है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। हुजूर फरमा रहे मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, मुसलमान मुसलमान पे जुल्म नहीं करता। मुसलमान मुसलमान के साथ ज्यादती नहीं करता। मुसलमान मुसलमान को छोड़ता नहीं। मुसलमान मुसलमान को रुसवा नहीं करता, जलील नहीं करता। हुजूर ने यूं माशरा तश्कील दिया, यूं माहौल बनाया। तालीम आला, फौज आला, अदलिया आला, मुकन्नना आला, अल्लाह के नबी के मदरसे के उस्ताद आला, खतीब आला, इमाम आला, मईशत आला, सियासत आला, उमूर खारजा आला, उमूर दाखिला आला, अमन व अमान आला, खुशहाली आला,
ये मेरे नबी का कमाल था। हुजूर वालिद तो बहैसियत बाप कमाल, हुजूर शौहर बहैसियत शौहर कमाल, अल्लाह के नबी भाई बहैसियत भाई अपनी बहनों का मान रखा। मेरे आका ने, मेरे आका सरबराह ममलिकत तो औरतों की भी बातें सुनी, बेवगान को भी बेसहारा नहीं छोड़ा, यतीमों का तो सहारा बन के दिखा दिया, सहारा बन के दिखा दिया। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मैं नबी की सीरत को कैसे बयान करूं? वो देखो तरबियत का अंदाज। आज मुआशरे में तरबियत खत्म हो गई। तुमने जिनको सिलेक्ट करके असेंबलियों में भेजा, मीडिया पे बैठकर बकवासें करते हैं, ऐसी नंगी बातें कि टीवी पे लोग अपनी बहन बेटियों के साथ बैठ के सुन नहीं सकते। गलीज लोग सियासत में आ गए, विजारतों में आ गए, बकबक करते हैं, एक दूसरे का गंद उछाला जा रहा है, लीक्स हो रही हैं, ये उसकी लीक्स है, ये उसकी लीक्स है, ये गिलाजत बंद करो। कुरान कहता है गंदी बातें लोगों में न लाओ, मत लाओ गंदी बातें लोगों में। ला युहिब्बुल्लाहुल जारा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। छठे पारे का आगाज है। अल्लाह को गंदी बातें पसंद नहीं है, गंदी बातों का ऐलान पसंद नहीं है। बंद करो ये सिलसिले, इल्जाम तराशियां। कौम को पागल और फुद्दू बनाया हुआ है। एक कहता है वो चोर है, दूसरा कहता है वो तोशे खाने का चोर है। लड़ाई झगड़ा, मुल्क की माइशत बर्बाद, अमन बर्बाद, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, 3 हिस्से मुल्क डूब चुका। शुराबाद वालों शुक्र अदा करो, आफियत से बैठे हो। खुदा की कसम मैं मुल्क घूमा हूं, मैं इस सैलाब में बलूचिस्तान गया हूं, सिंध गया हूं, पंजाब के इलाकों में गया हूं। मैंने वो जिले भी देखे जहां सिवाय सड़क के कोई जगह खाली नहीं, पानी ही पानी। मैं उन इलाकों में गया हूं जहां बस्तियों की बस्तियां सफास्ती से मिट गई। मैं उन खानदानों को जानता हूं, शरई पर्दा करने वाली उलमा, हुफाज, मसाजिद के आइम्मा, मदारिस के असातिज़ा, जिनके घर वाले खुले आसमान तले बेपर्द, बगैर छत के, बगैर खैमों के, आज उसकी फिक्र कोई नहीं, वो इंसान कोई नहीं। मेरे नबी ने लोगों को ये समझाया, किसी का पर्दा करो अल्लाह तुम पे पर्दा करेगा, किसी की मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये नबी की सीरत है। किसी की कमजोरी आ जाए हाथ में, ब्लैकमेल करते हो, ये नबी की सीरत नहीं है, ये कुफ्र का निजाम है। नबी की सीरत क्या है? आओ मैं तुम्हें बताऊं नबी की पाकीदा सीरत। अल्लाह के नबी की पाकीदा सीरत ये है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़सा अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। हदीस के अल्फाज पढ़ रहा हूं, समझ में आ रही है मेरी बात? मन नफ़्फ़सा अन मुमिनिन कुर्बा, जिसने किसी मुसलमान की दुनिया की छोटी सी तकलीफ दूर कर दी। छोटी सी तकलीफ, बड़ी नहीं, मामूली सी तकलीफ किसी मुसलमान की दूर कर दी। नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबात यौमिल क़ियामा। कल क़ियामत का दिन होगा, अल्लाह इस तकलीफ दूर करने वाले की बड़ी तकलीफ दूर फरमा देंगे।
तुम छोटी सी तकलीफ दूर करो। और मैंने आज हदीस पढ़ी, इब्ने माजा की रिवायत है, शिराबाद वालों पल्ले बांध के ले जाओ, इंशाअल्लाह हमारी स्टेज से आपको कुरान मिलेगा, हदीस मिलेगी, न दोड़े मिलेंगे न गाली मिलेगी। हर किसी का अपना अपना ज़र्फ है, जिसके बर्तन में जो है वो उड़ेलता है। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह खालका खल्कन, अल्लाह ने एक मखलूक ऐसी भी पैदा की है जो मखलूक की खिदमत करती है। जालहुम, अल्लाह ने उनको बना दिया मखलूक का खादिम, मखलूक की जरूरतें पूरी करने वाला। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में कुछ ऐसे लोग पैदा करता है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन अजाब से महफूज फरमाएंगे, अजाब से बचाएंगे। दूसरे के काम आओ। मेरे नबी की सीरत है। सैयदा खदीजा फरमाती हैं, तुईनु अला नवाइबिल हक, दूसरे पे हादसा आए तो हुजूर को तकलीफ होती थी, हुजूर मदद को पहुंचते थे। मेरा आपका सैलाब ज़दगान से रिश्ता सिर्फ ईमान का है। हुक्मरानों तुम्हें क्यों नहीं एहसास, अपोजिशन वालों तुम्हें क्यों नहीं एहसास। वो डूब रही हैं, भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं, खुदा की उनके कपड़े बह गए, लिबास बह गए, और तुम लड़ाइयों में लगे हुए हो। तुम्हें कोई कहने वाला नहीं, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं। हुक्मरान सियासतदान बाप की तरह होते हैं, ये तुम्हारी औलादे हैं, इन्हें कौन संभालेगा। आओ मैं तुम्हें औस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान ले जाऊं, आओ मैं तुम्हें नाड़ी झल मगसी बलूचिस्तान ले जाऊं। खुदा की कसम रोना। अस्पतालों में पानी, अस्पतालों में, सोहबतपुर में हमने देखा, थाने में पानी, डीसी ऑफिस में पानी, लोग भूखे सड़क के किनारे पड़े हैं। अब नबी की सीरत क्या है सुनो। अब नबी की सीरत ये है, इनकी मदद करो। अब नबी की सीरत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इनकी इस मुसीबत को दूर करो। रब क़यामत के दिन तुम्हारी मुसीबत को दूर करेगा। वमन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी तंग दस्त की मुशक्कत को दूर करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को दूर करेगा। सुभान अल्लाह कहो। अगला जुमला बड़ा अजीब है, और ये सब सियासतदानों से कहो, खुद भी अमल करो। वमन सतरा अला मुस्लिमिन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाला, उछाला नहीं, लीक करना नहीं, गंदी वीडियो फैलाना नहीं, शर्म करो। कौम के बच्चों को, बच्चियों को, नौजवानों को मत बेहया बनाओ। ऐसी चीजें एजेंसियां रखें अपने पास, और ऐसे लोगों को उल्टा लटकाएं जो बदकिरदार होकर हम पर हुकूमत करते हैं या हुकूमत करने के ख्वाब देखते हैं। हमें ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए, हमें हुक्मरान नेक चाहिए, हमें हुक्मरान साले चाहिए, हमें करैक्टर वाले चाहिए, हमें किरदार वाले चाहिए, हया वाले चाहिए। हमें बेहया हुक्मरान सारे बोलो नहीं चाहिए। हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए। ये वीडियो पब्लिक क्यों करते हो। वमन सतरा अला मुस्लिमिन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा दिया। हर की कमजोरियां हैं, ऐब हैं। कल क़यामत में यौम तुबुल सराइर, सारे राज खुलेंगे।
तो पर्दा देने वाले के ऐब पे रब पर्दा डालेगा, रब पर्दा डालेगा। इन्नल्लाह फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी। ये बड़ा अजीब जुमला है। अल्लाह बंदे की उस वक्त तक मदद करते रहते हैं जब तक बंदा बंदे की मदद करता रहता है। इन्नल्लाह फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी। बंदा जब तक बंदे की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। और एक हदीस में आता है अल्लाह बंदे को देता रहता है जब तक वो दूसरों को देता रहता है। जब वो दूसरों को देना बंद करता है अल्लाह भी उसको देना बंद कर देता है। ज़कात निकालो, सदके दो, खैरातें करो, अल्लाह भी देगा। और अगर बखील बन जाओगे, ज़कात नहीं देनी, सदका नहीं देना, अल्लाह भी रोक लेगा। ये हुजूर की सीरत का पहलू है, खिदमत खल्क का। पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूं, अल्लाह की कसम इस आफत में। पहले तो मीडिया ने लोगों को बताया ही कोई नहीं, हम तो चीख रहे थे, देख रहे थे, सियासतदान भी चुप थे। लेकिन पाकिस्तान के आवाम ने, मैं शिदाबाद के ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो रोजाना आटा खरीद करके जाते हैं, लेकिन वो अपने घर का जो 1 किलो आटा रोजाना लेते हैं, उन्होंने पैसे जमा करके 1 किलो आटा और लिया और 1 किलो सैलाब ज़दगान के लिए हमें जमा करवाया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने इन सैलाब ज़दगान के लिए अपने घर के नए बिस्तर उठा के दे दिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, उन बच्चियों को जानता हूं जिन्होंने अपने जहेज के कपड़े, सारे बिस्तर, बर्तन उठाकर सैलाब ज़दगान को दे दिए। और इन्हीं की बरकत से ये दुनिया कायम है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए। खाना खिलाओ भूखे को। कुरान कहता है जो भूखे को खाना खिलाता है अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाते हैं। यूफून बिन नज़री व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्तामा व युतइमून अत्तामा व युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये जो जन्नती लोग हैं मन्नत पूरा करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, खाना खिलाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। मिस्कीन गरीब को, मिस्कीन को, गरीब को, यतीम को, कैदी को और खाना खिलाकर न नोट मांगते हैं न वोट मांगते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शकूरा, न हमें तुमसे बदला चाहिए, न हमें तुमसे वाहवाह चाहिए, न हमें तुमसे शाबाश चाहिए, न हमें ऐलान चाहिए, न हमने किसी को दिखलाना है। ये नबी की सीरत है। खाना खिलाओ भूखे को। जाओ सैलाब ज़दगान के पास, कुर्बानी का मौका आता है तो बकवास करते हैं जी, हैं जी, ये 5 लाख की कुर्बानी की बजाय 5 बजियों की शादी करवा रहे हैं। तो मैं तुमसे कहता हूं, ये जो तुमने मर्सिडीज रखी हुई है 10-10, 9 बेचो, सैलाब ज़दगान पे खर्च करो, एक को इस्तेमाल करो, खुदा की कसम रब राजी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खिदमत का काम भी अल्लाह ने उलमा से लिया, तलबा से लिया, मदारिस से लिया। मैं फील्ड में था, हूं, आपको मुबारक हो, आपके शहर का नाम अल फारूकिया ट्रस्ट ने पूरे मुल्क में पहुंचाया है। लोग आपको दुआएं देते हैं। आपके इस ट्रस्ट ने चारों सूबों में, KPK में भी हमारे ट्रस्ट की मकानात बन रहे हैं, लोगों को मकानात बनवा के दे रहे हैं। परोका, डेरा इस्माइल खां, तौसा, पुल कंबर और राजनपुर, खेमे,
सिंध में, बलूचिस्तान में राशन, इस पूरे एरिया में आपको खुशी होनी चाहिए। 4000 के करीब खानदानों को आपके इस ट्रस्ट ने राशन पहुंचाई। 4000 के करीब खानदानों को 4 करोड़ रुपए की खिदमत, खैम में राशन, कपड़े, दवाइयां। मैं जब बलूचिस्तान गया कुछ उलमा के साथ, हमने वहां के हालात देखे। लोग उल्टियां कर रहे हैं, बुखार में तड़प रहे हैं, अस्पताल में दवाइयां कोई नहीं। तो हमने अल्लाह से मदद मांगी और ऐलान किया कि हम एक मोबाइल अस्पताल बनाएंगे। अल्लाह की तौफीक से एक और हमारा इदारा है जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद, आधी रकम उन्होंने जमा की, आधी हमने जमा की। 80 लाख की गाड़ी खरीदी, उसको खरीद कर एक रात मगरिब को खरीदी, अगले दिन सुबह हमने उसको बलूचिस्तान रवाना किया। मैं खुद गया, जाकर इफ्तिताह किया। 3000 लोगों का इलाज करके आज वो गाड़ी शीराबाद पहुंची है, अगले मरहले में सिंध जा रही है। ये अल्लाह की तौफीक है और अल्लाह ने ये तौफीक उलमा को दी। और भी मदारिस, रात जामिया खैर मदारिस मुल्तान ने ऐलान कर दिया कि वो अल खैर खिदमत फाउंडेशन उन्होंने बना ली। अब मदारिस ये काम करने लग गए, इसलिए कि ये नबी की सीरत है, हुजूर की सीरत। तुम भी समझदार बनो, अपना पैसा उन लोगों को दो जो आपके पैसे को अमानत समझकर आगे पहुंचाते हैं, उनको दो। गरीबों की खिदमत आपका जामिया फारूकिया कर रहा है, आपका अस्पताल हर साल 30,000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। और आपका डायलिसिस सेंटर, महंगा तरीन इलाज, लेकिन क्वालिटी पूरे जिला मुल्तान में पहले नंबर पर। अल्लाह के फजलो करम से मरीजों से पूछ लो, मुफ्त डायलिसिस कर रहा है। एक शिफ्ट थी, फिर 2, अब 3 शिफ्टें और 400 डायलिसिस हर महीने हो रही हैं। एक डायलिसिस पे 4000 रुपए खर्च होता है। 4000। तालीम वो आपका इदारा दे रहा है, मैट्रिक मुफ्त, हाफिज कुरान, हजारों हाफिज, हजारों हाफिजात, सैकड़ों आलिम, सैकड़ों आलिमात तैयार होकर फील्ड में काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, हमारे बच्चे इंग्लिश बोलते, अरबी लैंग्वेज सिखा रहे हैं। और इस दफा तो दाखिलों के सारे रिकॉर्ड टूटे। आपके जामिया फारूकिया में एक वक्त में 1100 से 1200 आदमियों का खाना बनता रहा है। और इस वक्त भी 1000 तलबा से तालिबात से ज्यादा का खाना बन रहा है। इस महंगाई के दौर में बेवगान की खिदमत यहाँ है, किताबें यहां से छप रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर छपी है और किताबें छपी हैं। तालीम, खानका, तरबियत, खिदमत खल्क, अल्लाह ने आपको ये इदारा जामिया फारूकिया एक बड़ी नेमत अता किया है। इसकी कदर करो, इसका तामुन किया करो। और जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों की उम्रें कितनी कीमती बन रही हैं और किस कदर उनके बच्चे जी इस्तेदाद बन रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को नजर बद से बचाए, आमीन कहो। 100 के करीब अमला है, 100 अफराद के करीब, लेकिन हम अमीन हैं। सैलाब का पैसा हम मदरसे पे नहीं लगाते, मदरसे का पैसा हम सैलाब पे नहीं लगाते, अस्पताल का पैसा हम बेवगान पे नहीं लगाते, बेवगान का पैसा हम सैलाब वालों पे नहीं लगाते। आज अगर हम सैलाब की खिदमत कर रहे हैं तो मुआशी बहरान की वजह से हमारा इदारा वो खाली हो चुका है। और आप हजरात का फर्ज बनता है कि अपने कपास का उशर अपने जामिया में जमा कराओ
एक महीने 30 से 40 लाख रुपए महीना तकरीबन जामिया का खर्चा है। 40 लाख से 50 लाख, चूंकि सिर्फ तनख्वाहें 16 लाख रुपए बनती हैं। सिर्फ तनख्वाहें, बिजली का बिल आया है 7.25 लाख रुपए पिछले महीने, 6.25 लाख रुपए इस महीने। लेकिन हमने तालीम बंद नहीं की, बच्चों को आपके पास भिखारी बना के नहीं भेजा। शहर वालों, ये आपका फर्ज है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इज्तिमा साल भर के लिए आपकी तरबियत करता है। आज ये उलमा न होते तो ये सियासतदान सारे मिलकर ये ट्रांसजेंडर बिल की सूरत में मुल्क में हम जिन्स परस्ती को फैला चुके होते। आज रुकावट बने हुए हैं तो उलमा बने हुए हैं। नाराज ना होना। ये ट्रांसजेंडर 2018 कौमी असेंबली के आखिरी सेशन में मुत्तफिका तौर पर आपकी चारों सियासी जमातों ने मंजूर किया। आपकी मईशत के लिए इकट्ठे नहीं होते, मगरिब के बेहयाई के कानूनों के लिए ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कहते हैं तू गुलाम है, वो कहते हैं तू गुलाम है। सच्ची बात तो ये है कि तुम दोनों सच बोलते हो, दोनों गुलाम हो। रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर तमाम सियासी जमातों ने, लिबरल जमातों ने मिलकर ट्रांसजेंडर बिल मंजूर किया और उसका नतीजा क्या निकला पता है आपको? 28,000 मर्दों औरतों ने नादरा में दरखास्तें दी। 28,000, 18,000 के करीब मर्दों ने दरखास्त दी नादरा को, हमें औरत लिखो। उनको नादरा ने औरत का सर्टिफिकेट दे दिया और 10,000 के करीब औरतों ने दरखास्त लिखी नादरा को, हमें मर्द का शनाख्ती कार्ड बना के दो। उनको नादरा ने मर्द का शनाख्ती कार्ड बना दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो मर्द अपने आप को औरत लिखवा कर किसी मर्द से शादी करे तो मर्द से मुंह काला करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। और अगर कोई औरत अपने आप को मर्द लिखवा कर किसी औरत से शादी करे, जो कि जिसने अपने आप को मर्द लिखवा दिया, अब वो मर्दों के वॉशरूम में जा रही है औरत, मर्दों के वॉशरूम में जा रही है, मर्दों के मजमे में जा रही है। कल को बाप मरेगा, वो कहेगी मुझे दुगना हिस्सा दो, मैं तो मर्द हूं, मेरा शनाख्ती कार्ड मर्दों का है। ठीक है कि गलत है? मुलाजमत में मैं मर्द हूं, मुझे मर्दों का कोटा दो। और अभी ताजा एक लेटर निकला है, नोटिफिकेशन निकला है कि जनाब भर्ती हुई एक महकमे में, एक लड़की ने अपने आप को मर्द लिखवाया और मर्द बनकर अप्लाई कर दी, ट्रेनिंग पे चली गई। सारे मर्द हैं, एक लड़की है। वहां पूरा मजमा परेशान। ट्रेनिंग देने वाले अफसरों ने अपने महकमे को लिखा कि इस एक की वजह से हमारी पूरी टीम डिस्टर्ब है, हमें बताओ इसके बारे में क्या करना है। ये ट्रांसजेंडर का नतीजा है। शुदाबाद वालों, तुम्हें ये बेहयाई का बिल मंजूर है? बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, मंजूर है? हमें मंजूर नहीं। बदलो ऐसा कानून। हमें मुल्क में खुदा का अजाब नहीं चाहिए। कौम लूत अलैहिस्सलाम ने हम जिन्स परस्ती की थी, 5 अजाब आए थे। कितने अजाब आए थे? एक अजाब उन पे ये आया कि ज़लज़ला आया था, जख्मी हुए थे। एक अजाब उनके ऊपर ये आया कि अल्लाह ने उनको अंधा कर दिया था। एक अजाब उन पर ये आया कि आसमान से पत्थर बरसे और हर पत्थर पर हर जिन्स परस्त का नाम लिखा हुआ था। ये फुलां को लगेगा। देखने में वो पत्थर था, हकीकत में वो एटम बम का जर्रा था। तबाह बर्बाद किया। और अगर कोई जिन्स परस्त वो इलाके में नहीं था, बाहर था, फिजा में उसका पत्थर रुक गया। जब वो वापस आया तो पत्थर उसको लगा। ये मुफस्सिरीन ने लिखा है। चौथा अज़ाब ये आया
वजअलना आलियहा साफिलहा। जिब्रील अमीन ने उनकी 7 बस्तियां थी, उनको अपनी उंगली पे उठाया, आसमान तक ले गए और पटक के जमीन पे दे के मारा, उल्टा करके जमीन पे दे के मारा, सब बर्बाद हो गए। और 5वां अज़ाब ये आया, जिस मुल्क में, जिस स्टेट में, जिस रियासत में ये हम जिन्स परस्ती हुई, अल्लाह ने उस जमीन को सतह समंदर से नीचे करके वहां समंदर बना दिया। और समंदर भी ऐसा जो डेड सी, बहरे मय्यत, जहां मेंढक मछली भी जिंदा नहीं रह सकती। ये ट्रांसजेंडर का नतीजा है। मुल्क को मत दबाओ। और उलमा को मैं आज भी सलाम करता हूं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक हुसैन ने तरमीमी बिल पेश किया और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर मौलाना फैज मोहम्मद ने इंटरसेक्स के नाम से मुखन्नस लोगों के हुकूक का बिल पेश करके इस बिल के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब वो बिल सेनेट में पेश हो चुका है। अब इन सियासतदानों का फर्ज है उसको वोट दे और ट्रांसजेंडर को खत्म करें। अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा फरमाए। आमीन कहो भाई। अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा फरमाए। मैं आप सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ, आप इतने दूर दराज से सफर करके यहाँ तशरीफ लाए और बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से, ताहद निगाह आप बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे। और बस अब इंशाअल्लाह नज़्मे नाते होंगी और फिर हजरत मौलाना पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट से और इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।